हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। और प्रोबेबिलिटी का आज हम लोग सेकेंड वाला पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लें। तो हम लोग जो है लास्ट डे अपना वो डाइस वाला पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई अगर हम लोग का जो नंबर ऑफ डेज पे क्वेश्चन आता है और हेड्स एंड टेल पे क्वेश्चन आता है, जो कॉइन का टॉस पे क्वेश्चन आता है, वो कैसा आता है। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं 3 पॉइंट टॉस कर देता हूं, 3 पॉइंट टॉस कर देता हूं, 3 पॉइंट्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो एक हो गया मेरा कि हेड, एक तो तीनों पे हेड आ जाए। पहला बात है, ये सैंपल स्पेस समझना जरूरी है। तो हेड आ जाए, फिर क्या आ जाए, हेड और टेल, फिर ये टेल घूमे कैसा, ये यहां आ जाए, ये आपका एक टेल लेके खत्म हो गया। अभी क्या है, अब कर दो हेड, अच्छा टेल हेड करो। अब एक एक हेड लो, अब इस हेड को घुमाओ। ठीक है, यहां पे हेड एंड देन टेल, ये हेड और टेल। ठीक है। तो यहां पे हमने ले लिया है हेड, टेल और टेल। अब एक और जो बचा वो है तीनों में टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 8 हो गया है अपना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया है, 8 हो गया है। अभी हम लोग तो क्या बताया, ये 2 to the power 3 तो 8 ऐसे भी पता था। अब हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एग्जैक्टली 2 हेड आने का। एग्जैक्टली 2 हेड, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, ये तीनों अलग चीज है। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड है, यहाँ भी एग्जैक्टली 2 हेड है, और यहाँ भी एग्जैक्टली 2 हेड है। अब ये जब एग्जैक्टली 2 हेड है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मेरा फेवर में 3 केसेस है, मेरा ऑल पॉसिबल केसेस 8 है, आंसर मेरा 3/8 है। बट इसका एक और तरीका है। इसका एक और क्या तरीका है, आपको क्या करना है, आपको तो पता है ना कि 3 प्लेसेस है, जिसमें से आपको चूज करना है 2 प्लेस हेड के लिए, 2 प्लेस चूज करना है हेड के लिए। तो आप सीधा लिखोगे 3C2 डिवाइडेड बाई ऑल पॉसिबल केसेस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं बनाया, सीधा 3C2 ऑल पॉसिबल केसेस क्या होता है सर, ऑल पॉसिबल केसेस है 2 to the power 3 जो कि है 8, 3C2 होता है 3/8। अब जिसको 3C2 नहीं पता है, अपना फाउंडेशन वाला जो पिछला सीरीज था उसमें हमने कॉम्बिनेशन तक का पार्ट किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना 3/8। अगर यही बोल देता एटलीस्ट 1 हेड, अब एटलीस्ट 1 हेड में बैठ के क्या काउंट करेंगे कि इसमें भी तो एटलीस्ट 1 हेड है, इन सब में तो एटलीस्ट 1 हेड है, इन सब में तो एटलीस्ट 1 हेड है ना, कम से कम एक हेड तो आ ही जा रहा है ना, कम से कम एक हेड तो आ ही जा रहा है ना। तो एक ऐसा बचा हुआ है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो एक तो ये तरीका होगा कि चलो 7/8, नहीं तो अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पता है एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, हम लोग 9 हेड के लिए निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 9 हेड के लिए निकाल लेते हैं। वो भी तो एक तरीका होगा, क्या होगा 3C0, 9 हेड के लिए 3C0 डिवाइडेड बाई 8। अब भाई 3C0 तो 3C0 सॉरी 1, 3C0 कितना हो गया 1, NC0 कितना होता है, NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है। तो यहां ये सीधा सा 1 हो गया, 1/8 है, 1/8 तो नहीं होने का ना, 9 हेड का है ना, 1 से माइनस करेंगे, 1 - 1/8, 1 - 1/8 जो हमको बना के देगा मेरा आंसर 7/8। समझ में आया, एटलीस्ट 1 हेड अगर बोला जाए तो। अगर हमको बोलता है कि सर एटमोस्ट 2 हेड निकाल के बताइए, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकता है, इससे ज्यादा हेड नहीं हो सकता है। तो 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है। 3 ही हेड पॉइंट टॉस किए थे, तो 3 हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 3 हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3C3 डिवाइडेड बाई 2 to the power n, मतलब 2 to the power यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 3 हो जाए, ये 2 to the power 3। तो सीधा हम लोग लिखेंगे 1/8, ये तो है 3 हेड्स का, ये तो है मेरा 3 हेड्स का, ये मेरा 3 हेड्स का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मेरा 3 हेड्स का है तो, और हम लोगों को चाहिए कितना, एटमोस्ट 2 हेड,
ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, ये P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। तो P ऑफ ए क्या होता है, P ऑफ ए होता है, P ऑफ ए होता है 1 माइनस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस 1/8, इसको हम लोग लिखेंगे 7/8। ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड कितना हो गया, 7/8। अब चलो आते हैं नंबर ऑफ डेज के बारे में, नंबर ऑफ डेज के बारे में आते हैं। नंबर ऑफ डेज, मंडे संडे, संडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन है। तुमसे पूछेगा कि बताओ एक ईयर में 53 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। जब ये 53 बोल रहा है तो एग्जैक्टली 53 बोल रहा है, अगर ये 52 बोलेगा तो एग्जैक्टली 52 बोलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो अगर 53 संडेज आने का क्या प्रोबेबिलिटी है बोला है, 53 संडेज का, अब एक ऐसा ट्रिक देंगे जिससे जितना भी डेज पे सवाल है ना, जितना भी डेज पे सवाल है सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, मिनट नहीं सेकेंड्स में। ठीक है, तो 53 संडेज होने का, 53 संडेज होने का जो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है, संडे बोल दे, मंडे बोल दे, ट्यूसडे बोल दे, कोई भी एक दिन बोल दे, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो भाई 52 इंटू 7, 364 डेज तो हो गया मेरे पास, 364 तो हो गया ना मेरे पास। तो मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा दिन बचा है ना, वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेडनेसडे हो सकता है, टोटल तो 7 हो सकता है ना, 7 ही हो सकता है ना। और मेरा फेवर में कितना है, एक ही है ना, तो हम लोग लिख देंगे आंसर 1/7। सर ये तो सिंपल बात हो गया, ट्रिक कहाँ है। तो ट्रिक ये है बाबू, डेज में कोई भी सवाल हो, आपको जिसके लिए पूछा है, आप देखो उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना है। एक्स्ट्रा डेज मतलब वीक कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा डेज कितना है। अगर एक्स्ट्रा डेज के बारे में पूछा है, एक्स्ट्रा डेज के बारे में पूछा है मतलब एक साल में कितना मंथ वीक होता है, 52 वीक्स एंड सम डेज। ठीक है, लीप ईयर हुआ तो 2 दिन, और लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन ऐसा होता है। तो भाई मेरे अगर लीप ईयर बोल देता है तो 2 एक्स्ट्रा दिन है, 2/7। 7 हमेशा होगा, ऊपर होगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, ऊपर होगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज, नीचे होगा 7। इसी से तुम्हारा डेज वाला सवाल बन जाएगा जब वो एक्स्ट्रा डे के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा डे नहीं पूछा है, जितना है उतना ही पूछा है, उसके बारे में भी आएंगे। जनवरी का मंथ है, 5 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। एक जनवरी में 5 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है सर। तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 डेज होता है, 3 एक्स्ट्रा दिन बचा ना मेरे पास, सीधा 3/7। जनवरी में 5 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/7। ठीक है, मार्च में क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/7। अप्रैल में 5 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/7। फर्स्ट मत जाना, अप्रैल में 30 डेज होता है, अप्रैल में 30 डेज होता है। ठीक है, ये तो सब एक्स्ट्रा का बात हुआ। अगर सर एक्स्ट्रा ना पूछे तो जो है वही पूछे, तो जैसे कि एक नॉर्मल ईयर में 52 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्स्ट्रा के लिए क्या निकाले थे, 1/7 ना, 1 से माइनस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर बोलता है कि 52 संडेज होना है, बट किसमें सर, एक लीप ईयर में, तो लीप ईयर के लिए 53 के लिए एक्स्ट्रा के लिए क्या निकाले थे, 2/7, 1 माइनस कर। जनवरी में 4 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/7 निकाले थे 5 के लिए, 1 से माइनस कर दो। बस ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ डेज में जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स जो होता है ना, उस पे हम लोग क्या क्या है, पूरा प्लेइंग कार्ड्स कैसा होता है वो पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ऑल पॉसिबल केसेस होना चाहिए। ठीक है ना, आज इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।
लाइक कर देना, फ्री है आपके लिए, हमको अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।